हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज का इंटरेस्टिंग स्टोरी है अ जयकाल इज अ जयकाल। अ जयकाल इज अ जयकाल मतलब एक सियार है, या कह सकते हैं एक सियार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें कि आप होल स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेट देखेंगे। इसके साथ ही वोकैबुलरीज यानी कि वर्ड मीनिंग देखेंगे, सीखेंगे, और इसके साथ ही इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। इन अ सर्टेन जंगल, एक निश्चित जंगल में, there lived a couple of lion। there lived a couple, एक जोड़ा रहता था। a lion and a lioness, एक शेर और शेरनी। one day, एक दिन, the lioness gave birth to two male cubs। एक दिन शेरनी ने दो मेल यानी कि नर कब्स लायन के बेबी को कब्स कहा जाता है। तो दो कब्स यानी नर बच्चे को जन्म दिया। देयरफॉर, इसलिए द लायन वुड गो आउट हंटिंग, इसलिए शेर को हंटिंग के लिए यानी शिकार के लिए बाहर जाना पड़ा। एंड व्हेन ही हैड किल्ड द प्रे, और जब वह शिकार को मार देता था, ही वुड ब्रिंग इट होम, वह इसे घर पर लाता था। एंड प्रेजेंट इट टू द लाइनिस, और उसे लाइनिस को यानी शेरनी के सामने प्रस्तुत करता था। हाउएवर, तथापि, वन डे, एक दिन, ही वंडर्ड एवरीवेयर, वह भटकता रहा हर जगह। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। बट, लेकिन, ऑल वॉज इन वेन, सब व्यर्थ गया। मीनवाइल, इसी दौरान, द सन हैड सेट, सूरज डूब चुका था। As he was returning home, जब वह घर वापस लौट रहा था, the lion came across a baby jackal। came across का मतलब होता है मिलना। तो शेर एक छोटे बच्चे यानी सियार के बच्चे से मिला। He did not kill him, वह उसे नहीं मारा। Because he was only a baby, क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चा ही था। Catching hold of him carefully in his teeth, उसे अपने दांतों से बिल्कुल केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक पकड़कर, he took him home, वह उसे घर ले आया। And presented him to his wife, वह उसे अपनी पत्नी के सामने प्रेजेंट किया यानी प्रस्तुत किया। माई डियर, मेरी प्यारी, सेड द लाइनिस, माई डियर, मेरे प्रिय, सेड द लाइनिस, शेरनी ने कहा। हैव यू ब्राउट सम फूड, यानी शेरनी ने पूछा कि क्या तुम कुछ भोजन लाए हो। डियरेस्ट, रिप्लाइड द लायन, प्यारे, शेर ने जवाब दिया। आई वॉज अनेबल टू कैच एनीथिंग टुडे एक्सेप्ट दिस जैकाल, मैं कुछ भी पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ, यानी मैं कुछ भी नहीं पकड़ सका, असमर्थ था पकड़ने में आज, सिवाय इस सियार के। आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, खुद से, इट्स ओनली अ बेबी, यह सिर्फ एक बच्चा है।
and belonging to our caste too, और हमारी जाति का है। So I did not kill him, इसलिए मैंने इसे नहीं मारा। For they say, उसके लिए उन्होंने बोला, never attack an ascetic, a Brahmin, a child or a woman, or in particular someone who trusts you। मतलब कि नेवर अटैक एन एसेटिक, यानी कभी भी योगी या तपस्वी पर अटैक आक्रमण नहीं करना चाहिए। अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण पर, अ चाइल्ड, एक बच्चे पर, और अ वोमेन, और एक औरत पर, और या इन पार्टिकुलर, या विशेष रूप से समवन हु ट्रस्ट्स यू, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप पर भरोसा करता हो। सो इसलिए आई हैव ब्राउट हिम होम अलाइव, इसलिए मैंने इसे जिंदा ही घर लाया। हाउएवर, तथापि, यू कैन ईट हिम, तुम इसे खा सकती हो। एंड मैनेज फॉर टुडे, और आज के लिए मैनेज कर सकती हो, मतलब आज के लिए व्यवस्थित कर सकती हो। टुमारो, यानी कल, आई शैल सिक्योर सम अदर प्रे, मैं अदर यानी कि दूसरे शिकार को सुरक्षित कर लूँगा। माई डियर, मेरे प्रिय, सेड द लाइनिस, लाइनिस ने यानी शेरनी ने कहा, यू वुड नॉट किल दिस बेबी, तुम इस बेबी को, बच्चे को नहीं मार सके। सो इसलिए, हाउ कुड आई किल हिम, मैं इसे कैसे मार सकती हूँ। एंड फीड माई सेल्फ, और अपने आप को खिला सकती हूँ। सो दे से, इसलिए उन्होंने कहा, इवन व्हेन वंस लाइफ इज इन डेंजर, तब भी जब किसी का जान खतरे में हो, इट इज़ नॉट प्रॉपर टू फॉरगेट वंस ऑब्लिगेशन एंड कमिट अ सिन, अपने कर्तव्य को भूलकर पाप करना उचित नहीं है। दिस इज़ आवर एंशियंट रिलीजियन, यह हमारे प्राचीन धर्म है। एंड सो, इसलिए, आई वोंट किल हिम बट आई शैल लुक आफ्टर हिम एज माई थर्ड सन, इसलिए मैं इसे नहीं मार सकती, लेकिन मैं इसकी देखभाल कर सकती हूँ अपने तीसरे बेटे के रूप में। दस, इस प्रकार, शी बिगेन टू फीड द बेबी जैकाल ऑन हर ओन मिल्क, इस प्रकार वह बेबी जैकाल को, यानी जैकाल के सियार के बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू कर दी। एंड सून, और जल्द ही बिकेम फैट, वह मोटा हो गया। द थ्री बेबीज बिगेन टू ग्रो अप टुगेदर, तीनों बच्चे साथ में बड़े होने लगे। एंड स्पेंट देयर चाइल्डहुड प्लेइंग सेम गेम्स, और अपने बचपन को व्यतीत करने लगे, बिताने लगे, साथ में समान खेल खेलकर। वन डे, एक दिन, अ वाइल्ड एलिफेंट अपीयर्ड ऑन द सीन, एक जंगली हाथी सामने प्रकट हुआ। व्हेन दे सॉ हिम, जब उन्होंने उसे देखा। द टू लायन cubs rushed toward furiously to attack him, but the young jackal said, "Stop! He is an enemy of our species." When they saw him, जब उन्होंने देखा, the two lion cubs rushed towards furiously to attack him. दो शेर के बच्चे दौड़े, आगे दौड़े, बिल्कुल उग्रता से उस हाथी पर आक्रमण करने के लिए। बट द यंग जैकाल सेड, लेकिन
छोटा सियार बोला, स्टॉप, रुको, ही इज एन एनिमी ऑफ आवर स्पीसीज। यह हमारा एक यह हमारी प्रजातियों का एक दुश्मन है। डोंट गो नियर हिम, उसके करीब, उसके नज़दीक मत जाओ। एंड विथ दीज वर्ड्स ही रेन होम, और अपने शब्दों के साथ यानी ऐसा कहकर वह घर भाग गया। The lion cubs also got discouraged because of his cowardice. Lion cubs भी यानी शेर के बच्चे भी डिस्करेज्ड हो गए यानी हिम्मत हार गए, क्योंकि अपनी कायरता के कारण। When the two cubs returned home, जब दो शेर के बच्चे घर लौटे, दे नरेटेड द इंसिडेंट टू देयर पेरेंट्स, वे पूरी कहानी अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को बताई। एंड मेड अ फन ऑफ देयर एल्डर ब्रदर, और अपने बड़े भाई का मजाक उड़ाए। When the young jackal heard that, जब छोटा सियार ने यह सुना, he got very excited, वह बहुत ही उत्साहित हो गया। His lips quivered, उसके होठ कांप उठे। His eyes grew red, उसकी आँखें लाल हो गई। Furrows appeared on his forehead, फ्यूरोस का मतलब होता है खांचा या लाइन। तो बिल्कुल जब गुस्सा आता है या परेशानी में जो सिर के ऊपर यानी माथे के ऊपर जो लाइन खींचती है उसे ही फरोस कहते हैं। तो खांचा बिल्कुल अपीयर्ड हो गया, दिखाई देने लगा उसके फॉरहेड पर, उसके माथे पर। एंड ही बिगेन टू रिप्रूव द टू कप्स हार्शली, रिप्रूव मतलब निंदा करना, हार्शली मतलब कठोरता से, और वह बिल्कुल कठोरता से उसकी यानी उन दोनों की, लायन कब्स की यानी शेर के बच्चों की निंदा करने लगा। द लायनिस टुक हिम असाइड, शेरनी ने उसे अलग किया यानी वह उसे अलग ले गई। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, माई डियर, मेरे प्रिय, डोंट टॉक लाइक दैट, इस तरह से बात मत करो। आफ्टर ऑल दे आर योर यंगर ब्रदर्स, आखिरकार वे तुम्हारे छोटे भाई हैं। बट द यंग जैकाल बिकेम स्टिल मोर एंग्री, लेकिन छोटा सियार अभी भी गुस्से में था। एंड ही सेड टू हर, और वह उससे कहा, एम आई इन एनी वे इन्फीरियर टू देम, क्या मैं किसी तरीके से उससे डरने वाला हूँ। इन ब्रेवरी यानी बहादुरता में, लुक्स यानी दिखने में, एजुकेशन यानी शिक्षा में, और इंटेलिजेंस यानी तेज बुद्धि में, दैट दे शुड रेडिक्यूल मी, जो कि उन्होंने मेरा उपहास उड़ाया। आई शैल सर्टेनली किल देम, मैं उन्हें अवश्य मार दूंगा। When the lioness heard this, जब शेरनी ने यह सुना, she smiled within herself, वह खुद से मुस्कुराने लगी। एंड और टू सेव his life, उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, सेड टू द यंग जैकाल, छोटे सियार से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट्स ट्रू यू आर ब्रेव, तुम सही हो, यह सही है कि तुम बहादुर हो। गुड लुकिंग, अच्छा दिखते हो। इंटेलिजेंट, तेज हो। एंड वेल एजुकेटेड, और अच्छे शिक्षा में हो या अच्छी शैक्षणिक में पूर्ण हो। बट नो एलिफेंट्स आर किल्ड
in the family you are born in। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि कोई भी जंगली हाथी नहीं मारा गया है जिस फैमिली से, जिस परिवार से तुम बिलोंग करते हो, ताल्लुक़ रखते हो और जिसमें तुम पैदा हुए हो। यू आर एक्चुअली द सन ऑफ अ जयकाल। तुम एक्चुअली में यानी सच में एक जयकाल का, सियार का बेटे हो। बट आई टुक पिटी ऑन यू, लेकिन मुझे तुम पर दया आ गई। एंड ब्रॉट यू अप, और तुम्हें यहाँ ले आई। गिविंग यू माई मिल्क, और तुम्हें अपना दूध पिलाई। नाउ बिफोर द कब्स रिकॉग्नाइज यू टू बी अ जयकाल, गो अवे फ्रॉम हेयर। अब इसके पहले कि बच्चे तुम्हें यानी शेर के बच्चे तुम्हें पहचान ले कि तुम एक सियार हो, गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से भाग जाओ। एंड रिटर्न टू योर ओन क्लैन, तुम अपने कबीले में वापस लौट जाओ। और दे विल किल यू, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेंगे। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर द यंग जयकाल बिकेम फ्राइटेंड, छोटा सियार डर गया। फ्लेड फ्रॉम द प्लेस एंड ज्वाइंड हिज ओन क्लेन, यह सुनकर सियार डर गया और वहाँ से भाग निकला। टू द प्लेस, उस जगह से, और ज्वाइन कर लिया यानी वह अपने क्लेन से, कबीले से मिल गया। बाय फीडिंग अपॉन द मिल्क ऑफ अ लायनेस यू कांट बिकम लायन, शेरनी का दूध पीकर भी तुम शेर नहीं बन सकते। अ जयकाल इज़ ऑलवेज अ जयकाल, एक सियार हमेशा ही एक सियार ही रहेगा। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।